हे एवरीवन, वेलकम टू डे टुडे। सो चाइना जो है वो टैक्स की चोरी कर रहा था और उसकी चोरी पकड़ी गई। वी विल अंडरस्टैंड दिस इंटायर स्टोरी इन दिस वीडियो कि किस तरीके से जो है वो चाइना टैक्स की चोरी कर रहा था। आप सभी को पता होगा कि यूएस ने भारी भरकम जो है वो टैक्स लगाया था, टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर में। लाइक 245% तक लगा दिया था, जिसको घटा के 55% रखा हुआ है। यानी कि चाइना कोई भी सामान अगर यूएस में भेजना चाह रहा है तो उसको 55% का टैक्स या टैरिफ जो है वो वहाँ के यूएस गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और उसके बाद में वो मार्केट में सामान जो है वो बेच पाएगा, राइट। लेकिन चाइना ने इसका एक जुगाड़ निकाला और वो धीरे से अपना सामान जो है अपने पड़ोस की कंट्री वियतनाम में धीरे से सामान वो पार कर देता है और ओबियसली वियतनाम को उसका प्रॉफिट डेफिनेटली मिलता होगा। और वियतनाम के ऊपर सिर्फ 10% का टैरिफ है यूएस का, तो आराम से वियतनाम से वो सामान जो है वो 10% के टैरिफ में है, वो सामान यूएस पहुंच जा रहा था। और यहाँ पे सीधे सीधे जो है अगर आप देखेंगे चाइना को, तो ये 10% टैक्स पेमेंट करके 40% वो टैरिफ जो है वो बचा ले रहा था। तो इस तरीके से चाइना जो है वो वाया अदर कंट्रीज़ अपने टैक्स को बचा रहा था। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो चाइना जो है, अगर कभी देखेंगे श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कभी आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चाइना को ये ऐसी बात नहीं कि ये ओवरनाइट पता चला है और इसलिए वो उसने ऐसा किया। चाइना ने इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन बहुत पहले से कर रखी थी। उन्हें पता था कि कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है। अगर आज के डेट में अगर आप इसको फर्दर देखेंगे तो यूएस को ये बात पता चल गया और यूएस जो है वो प्लानिंग कर रहा है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, कि 45% का जो है वो टैरिफ वो लगाने जा रहा है वियतनाम पे। यानी जो भी चाइनीज सामान वियतनाम के थ्रू यूएस जाएगा तो उसमें वो 45% का टैरिफ लगा रहा है। तो अल्टीमेटली जो सेविंग्स 40% का जो वो बचा रहा था चाइना, वो फिर से जीरो हो जा रहा है। लेकिन देखने लायक बात ये है कि चाइना को ये बात बहुत पहले से पता था और उसने प्रिपरेशन कितनी लंबी करके रखी थी। आप देखोगे कि जितने भी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में आज के डेट में चाइना ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। उनका सोल इंटेंट यही है कि इन फ्यूचर में अगर मैटर ऐसा कुछ फंसता है तो आज वियतनाम से कर रहे हैं, कल फिर वो किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ में सामान भेजेंगे, वहाँ पे या डायरेक्टली सामान भेज देंगे और सिर्फ जो है वो जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब कुछ जो होता है वो लग जाएगा कि इस कंट्री के वाया सामान जा रहा है। और इस तरीके से वो यूएस से टैक्स जो है वो सेविंग करते रहेंगे। सारे मेजर जो प्रिंट मीडिया हैं उन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया है, राइट। बिकॉज ये चाइना के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट में चाइना के सामान का बहुत रिक्वायरमेंट है। तो डिमांड तो है ही, बस सामान पहुंचाना है और वो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ के निकाल ही लेगा। और इस तरीके से जो ट्रंप जो टैरिफ वार खेल रहे हैं उसके साथ में उसको चाइना ने मजाक बना के छोड़ दिया है और इस तरीके से वो आराम से, बड़े आराम से वो सामान जो है वो भेज रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन के एक लीड कर रहे हैं, बट उनके ये टेरिफ वार और जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल मजाक सा बन के रह गया है। उनके टेरिफ के साथ में चाइना बिल्कुल खिलवाड़ कर रहा है। भले ही वो यहाँ वियतनाम पे बढ़ा लें, वो फिर कोई साउथ अफ्रीकन कंट्री से जो है चाइना जो है सामान वो भेजते ही रहेगा। और रियर अर्थ वाला जो मैटर था वो तो आपने देखा होगा, मेरा लास्ट वीडियो आप देखिए, मैं उसका आई बटन में आपको डिटेल डाल देता हूँ कि रियर अर्थ के लिए किस तरीके से इन्होंने 245% का जो टैक्स लगा के रखा हुआ था यूएस ने, 245% का टैक्स लगा के रखा हुआ था, 245% का टैक्स इन्होंने लगा के रखा हुआ था चाइना के ऊपर में, उसको घटा के सिर्फ 55% पे ले आए, क्योंकि इनको घुटनों पे लेके आया है चाइना ने रियर अर्थ के मटेरियल पे। रियर अर्थ वो होता है जिसके बिना आप कोई भी चुंबक जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट नहीं बना सकते, और मैग्नेट नहीं बनेगा तो कोई मोटर नहीं बनेगा, और मोटर्स नहीं बनेगा तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का व्हीकल इक्विपमेंट मेजर जो होता ना वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा वो बिज़नेस। तो इस तरीके से इम्पैक्ट जो हो रहा है यूएस की इकोनॉमी, और इस तरीके से 245 से घटा के 55 तो ये लेके आए, लेकिन इस 55 को भी चाइना ने अपनी जो है वो जुगाड़ बुद्धि लगा के 10% कर लिया और वर्ल्ड के बराबर आके वो खड़ा हो गया। और अल्टीमेटली लॉन्ग रन आप देखोगे कि यूएसए को बिल्कुल झुकना पड़ेगा, चाइना के सामने बिल्कुल झुकना पड़ेगा। आप देख लेना, मैं ही वीडियो लेके आऊँगा, जब ऐसा अपडेट्स आएगा मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल यूएस को झुकना पड़ेगा और उनको टैरिफ वार जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा चाइना के सामने, क्योंकि आज की डेट में रियर अर्थ मटेरियल के अगर वो चाहें कि वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर लें तो अभी यूएसए को 10 साल और भी लगेंगे, चाहे वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लें। हालांकि उनके पास में कुछ रियर अर्थ मटेरियल है जिसको वो चाहे तो वो रिफाइन करके उसको काम कर सकते हैं, लेकिन अभी उस पूरा इकोसिस्टम को डेवलप करने में उनको 10 साल लगने वाला है और यहाँ पे वो मात खा जाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। बहुत ही छोटी वीडियो थी ये, एंड आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।